सीजीआई सूर्यकांत के एक फैसले ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। उनके एक एक्शन ने इस साबित कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया वो अपने आप में नैतिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह गलत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए छात्रों को जिस सांचे में देश के पटल पर बीजेपी आईटी सेल और उसके समर्थकों की ओर से पेश किया गया क्या अभी भी किया जा रहा है, वो अपने आप में पूरी तरह गलत है। देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ का ये फैसला देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर जानना चाहिए। अगर इस जजमेंट की कॉपी उनके पास नहीं पहुंची है तो मंगवा लेनी चाहिए, ताकि उन्हें समझने में सीख मिले कि लीड करने वालों का दिल किस तरीके का होना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से सरकार और बीजेपी को सीखना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मामले में सीजीआई सूर्यकांत ने अपने से जुड़ी एक संस्था को फटकार लगाई, लेकिन मुझे लगा कि उनका ये फैसला मोदी शाह की अगुवाई वाली सरकार और बीजेपी की हेकड़ी तोड़ने वाला है। कैसे? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ संस्थानों में शुमार हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के मामले में सीजीआई सूर्यकांत ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला उन्होंने छात्रों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के खिलाफ दिया। बीसीआई की ओर से लिया गया ये फैसला था कि नालसर के 2026 बैच के ग्रेजुएट छात्रों की वकालत पंजीकरण पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीसीआई को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि छात्रों के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के रुख को पूरी तरह गैर जरूरी और अनुचित बताया। अब जरा दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ने फैसला देने के दौरान क्या कहा उसे गौर से सुनिएगा। छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। छात्रों ने मुझे पत्र लिखा था, ये उनके और मेरे बीच का संवाद है। इसमें बीसीआई का बेवजह दखल देना बिल्कुल बेतुका और अनावश्यक है। तो सुना आपने सीजीआई ने क्या कहा? विरोध करने का अधिकार सबको है, दायरे में रहकर विरोध करने का अधिकार देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ का ऐसा मानना है। लेकिन देश को चलाने वालों का प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर क्या रुख रहा है, वो जिस तरह से प्रदर्शन के बाद की स्थितियों को इस वक्त डील कर रहे हैं, उससे तो पता लगता ही है कि सरकार अपने खिलाफ विरोध करने वालों को पसंद नहीं करती। इस सरकार को अपनी नीतियों का विरोध करने वाला नहीं चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाला चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि मैं खुद अपने छात्र जीवन में छात्र गतिविधियों और आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहा। जब युवा शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हो तो उन्हें अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। बीसीआई को इसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। तो सीजीआई आज़ादी की बात कर रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शायद इस मूल बात को भूल चुका था। दोस्तों, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजीआई की कुछ मौखिक टिप्पणियों से नालसर के छात्र असहमत थे। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर सीजीआई को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित न करने का अनुरोध किया था। देखिए, नालसर के छात्र सीजीआई के खिलाफ थे, इसके बावजूद भी सीजीआई ने छात्रों के अधिकार की बात की। यानी आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन मोदी और उनकी सरकार पर विपक्ष के साथ क्या रवैया है? सदन में अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने का प्रयास करता है तो क्या उसे बोलने की पूरी आज़ादी मिलती है? अभी का ही मामला देख लीजिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर अपने अंदाज में प्रहार किया तो बीजेपी आईटी सेल, गोदी मीडिया और सरकार समर्थक लोगों को उसमें क्या नजर आया? इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के जरिए बीजेपी समर्थकों ने क्या एंगल निकाला? महिला का अपमान कर दिया। अरे भाई,
आपकी विदेश नीति पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे। आप विदेश नीति के मसले पर सवालों के घेरे में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप पर टैरिफ लगा रहा है। भारत जिस रिश्ते और व्यापार से अपने लोगों और देश का विकास कर सकता है, उसमें अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। वो अमेरिका को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम कराने के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अमेरिका रूस से तेल खरीदने को रोकने के लिए अपने संसद में बिल लेकर आ रहा है। जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कल तक बीजेपी समर्थकों ने भारत का दामाद बना रखा था, वही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने की बात करता है। तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिसको भी गले लगाया वो भारत के गले से इस कदर लिपटा कि विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार के सामने बड़े सवाल खड़े हैं। मोदी जी ने यह कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचेगी, और अब सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग को लेकर सरकार के दावों और मौजूदा स्थिति में कितना अंतर है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बीसीआई के फैसले के खिलाफ अपना दबाव बढ़ाया। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास और संस्थापक अभिजीत दीपके ने बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ तीखा मोर्चा खोला था। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीसीआई के शुरुआती फरमान को तानाशाही करार देते हुए कहा था कि छात्रों को अपनी असहमति और अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने बीसीआई के बजट खर्चों और कामकाज पर सवाल उठाते हुए मनन मिश्रा के फैसले को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया था। अब सीजीआई के आज के सख्त रुख के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इसे देश के युवाओं और कानून के छात्रों की बड़ी जीत बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने यह संदेश जरूर दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों में मतभेद और संवाद लोकतंत्र का हिस्सा है, और असहमति को अनुशासनहीनता मानकर छात्रों के करियर पर असर डालने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीसीआई जैसे नियामक निकायों की शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर भी ये रुख एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, और सीजीआई के इस फैसले से सरकार और बीजेपी को सीखना चाहिए। अब सवाल आपसे है, क्या बीजेपी सीजीआई के इस एक्शन से कुछ सीखेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।